चलो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा टेंस होता है, इसमें किसी किस्म के जुमले डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके नाम पर गौर करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, मौजूदा। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, यानी मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल भी है और जारी भी है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि काम मुकम्मल भी है और काम जारी भी है? जो काम जारी रहता है वो मुकम्मल नहीं होता, और जो काम मुकम्मल हो जाता है वो फिर जारी नहीं रहता। तो फिर इस टेंस में ऐसे कौन सा काम को बयान किया जा रहा है जो मुकम्मल भी है और जारी भी है? तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में उस काम का जिक्र किया जाता है जो किसी हद तक तो मुकम्मल हो चुका होता है लेकिन 100% मुकम्मल नहीं हुआ होता। तो 100% मुकम्मल होने के लिए वो काम मजीद जारी रहता है। फॉर एग्जांपल, आप एक घर बना रहे हैं और घर में 4 कमरे हैं। अब 2 कमरे तो बन चुके हैं लेकिन 2 कमरे अभी बनना बाकी है, मतलब आधा घर बन गया है और आधा अभी बन रहा है। तो ऐसे जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं और हम ऐसे जुमलों को बयान करने के लिए, ऐसे काम को बयान करने के लिए उसमें टाइम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ घर है। अब घर कितने टाइम से बन रहा है? 15 दिनों से। मेरा घर 15 दिनों से बन रहा है। तो 15 दिनों तक का काम मुकम्मल हो चुका है और अभी आगे जो काम रहता है वो भी मुकम्मल होने के लिए जारी है। इस तरह के जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमले कहलाते हैं। इसमें टाइम का जिक्र किया जाता है कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं 10 मिनट से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो 10 मिनट तक मैंने पढ़ाई कर ली है लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और पूरी होने के लिए वो मज़ीद जारी है। मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब 2 घंटे तक जितना फासला तय करना था मैंने तय कर लिया लेकिन मेरा मकाम अभी पहुँचा नहीं है। क्यों नहीं पहुँचा? इसीलिए मैं अभी मज़ीद गाड़ी चला रहा हूँ। तो इस तरह के जुमले जिसमें काम किसी हद तक मुकम्मल हो चुका हो लेकिन 100% मुकम्मल नहीं हुआ, वो प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले कहलाते हैं। डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एन एक्शन विच स्टार्टेड, नोट कर लें अपने पास, इन पास्ट एंड गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम विथ मेंशन ऑफ टाइम। यानी ऐसा काम जो माजी में शुरू होकर हाल में जारी हो और इसमें हमें वक्त भी बताया जाता है, यानी काम कब से शुरू हुआ है। काम शुरू कब होता है? पास्ट में। जारी कब रहता है? हाल में। माजी में शुरू होकर हाल में जारी है और साथ साथ वक्त भी बताया जाता है कि कब से हमने ये काम शुरू किया है। सही हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट जुमले हम बनाते किस तरह हैं? अगर हम इकरारिया सेंटेंसेस की बात करें, अफर्मेटिव या एग्जेरेटिव की, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है हैव, हैज। हैव या हैज के साथ हम बीन का इजाफा कर देते हैं, या तो हैव बीन लगाते हैं या फिर हैज बीन लगाते हैं। वर्ब की हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है, सिंस या फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सबसे जो मेन चीज़ होती है, सबसे अहम चीज़ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, वो है यूज़ ऑफ सिंस फॉर। यूज़ ऑफ सिंस फॉर। सिंस फॉर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम टाइम को देखेंगे, जो टाइम हमें बताया जाता है। अगर जुमले में हमें ऐसा टाइम बता दिया हो जिस टाइम से हमने काम शुरू किया है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट,
स्टार्टिंग टाइम हमें बताया हो तो हम सिंस लगाते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया, स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया, सिर्फ ड्यूरेशन बताई जाए तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे सिर्फ ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि 2 घंटे हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ। असल में मैंने पढ़ाना किस टाइम से शुरू किए है वो टाइम मुझे नहीं बताया इस जुमले में। तो 2 घंटों के साथ जो मैं टाइम लगाऊंगा, वो जो प्रीपोजिशन लगाऊंगा वो क्या होगा, फॉर होगा। अब इसी जुमले को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने पढ़ाने का काम किस टाइम से शुरू किया है, 8 बजे से। तो जिस टाइम से मैंने पढ़ाना शुरू किया है वो टाइम मुझे बता दिया है इस जुमले में। तो इस जुमले में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, सिंस इस्तेमाल करूंगा। यानी जिस टाइम से हमने कोई काम शुरू किया है वो टाइम अगर बता दिया जाए तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, और हमें अगर वो टाइम ना बताया जाए, सिर्फ ड्यूरेशन बता दिया जाए, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ वो 2 दिनों से सफ़र कर रहा है, वो 2 दिनों से सफ़र कर रहा है। अब उसने सफ़र किस दिन से शुरू किया है ये हमें नहीं बताया, बस इतना बताया जा रहा है कि 2 दिन हो गए वो सफ़र में है। ड्यूरेशन बताई जा रही है। तो 2 दिनों के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, फॉर इस्तेमाल करूंगा। अब इस जुमले को मैं इस तरह कहता हूँ कि वो जुम्मे से सफ़र कर रहा है। यानी जुम्मा, जुमेरात के बाद जो दिन आता है जुम्मा, जुम्मे का दिन बता दिया कि वो जुम्मे से सफ़र कर रहा है। अब हमें पता चल गया उसने सफ़र करना किस दिन से शुरू किया है, जुम्मे के दिन से। यानी जिस दिन से उसने सफ़र शुरू किया है वो टाइम हमें बता दिए। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। जिस टाइम से हमने काम शुरू किया वो टाइम बता दिया जाए तो सिंस इस्तेमाल होता है, और वो टाइम नहीं बताया जाए, सिर्फ ड्यूरेशन बता दिया जाए, तो फिर हम फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं 1-2 जुमले बना देता हूँ। हम सुबह से क्रिकेट हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। काम हमने माजी में शुरू किया है और अभी तक हमारा काम जारी है। माजी में काम शुरू होकर हाल में जारी है, और वक्त भी बताया गया है। वक्त क्या बताया गया है, क्रिकेट खेलना हमने कब शुरू किया है, सुबह। सबसे पहले हमने क्या लगा देना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट काम करने वाला वी। सब्जेक्ट के बाद हमने हैव या हैज लगाना है। तो वी के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। उसके साथ बीन का इजाफा कर देना है हमें, वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना। प्ले हमें आईएनजी के इजाफे के साथ लगा देना है, प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह से। स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया है तो हमने यहाँ क्या लगा देना है, सिंस मॉर्निंग। एक और जुमला बनाकर फिर हम टॉपिक एंड कर देते हैं। वो 4 घंटों से पढ़ा रहा है। वो 4 घंटों से पढ़ा रहा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा देना है, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज लगता है, प्लस बीन का इजाफा कर देना है, ही हैज बीन। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है इस जुमले में, पढ़ाना। पढ़ाने के लिए वर्ब आता है टीच। हमने आईएनजी के इजाफे के साथ लगा देना है, टीचिंग। ही हैज बीन टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस जुमले में हमें नहीं दिया गया, क्या चीज पढ़ा रहा है वो हमें नहीं बताया गया, तो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिए तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद टाइम, हमें क्या टाइम बताया गया, 4 घंटे। यानी 4 घंटे हो गए वो पढ़ा रहा है, तो हमें ड्यूरेशन दी गई है, तो ड्यूरेशन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर 4 आवर्स। फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से पढ़ा रहा है। अगर यही जुमले में 4 घंटों की जगह 4 बजे होता, 4 बजे से पढ़ा रहा है, तो फिर हम फॉर इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम सिंस इस्तेमाल करते। ठीक हो गया।
आज का टॉपिक हमारा यही था। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।